नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके जो BHU BEd की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इस सेशन में आप लोग को पहले ही मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो BHU BEd आप लोग का है इस बार से CUET PG के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो होता था उसमें अब यहाँ पे चेंजेस हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं लगभग। और अगर बात करें कि यहाँ पे जैसे पिछले समय में आप लोग का जो पेपर होता था 2021 तक, वह आप लोग का 2 सेक्शन में बांटा गया था। ठीक है, 2 सेक्शन में, और इस बार भी 2 सेक्शन में बांटा गया है। लेकिन क्या किया गया है, इस बार प्रश्नों की संख्या को सेक्शन ए में कम करके सेक्शन बी में प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या यहाँ पे सेक्शन ए में आपको पढ़ना है। आज हम लोग केवल और केवल सेक्शन ए को पढ़ाई करेंगे, यानी कि डिस्कशन करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। आपको बताना चाहेंगे सेक्शन ए जो है वह सभी के लिए आप लोग का कंपलसरी है, चाहे आप लैंग्वेज ग्रुप के हों, सोशल ग्रुप के हों, साइंस ग्रुप के हों, या फिर आप लोग किसी भी अन्य ग्रुप के हों। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे जो आप लोग का सेक्शन ए है इसका पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि आप जो पेपर पैटर्न आप लोग का हो रहा है वो बहुत चेंजेस हो चुका है। तो अब देखिए, टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोग का टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 रहेगा। क्यों 100 रहेगा? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वह आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। और आपके टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे इस बार? तो 25, यानी कि अगर 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो आपके 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग जिसको आप लोग कहते हैं वह -1 रखी गई है। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 कटेगा और एक प्रश्न सही करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। अब यहाँ देखिए, जो सेक्शन ए का सिलेबस है वह आपका क्या है। तो सेक्शन ए में आपका जो सिलेबस है वह आपका पेपर पैटर्न 2 पे रखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए 2 में क्या 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 शामिल किया गया है। तो इसमें आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप का जो आप लोग का टेस्ट पेपर कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट अपना देखना है। तो टेस्ट कोड पेपर आपका यहाँ पे क्या है, आपका PGQP 74 है। ठीक है, क्या है आपका? PGQP 74 है। और इसके साथ साथ आपका जो अन्य कोड हैं, जैसे आपका यहाँ मान लेते हैं कि PGQP 08, PGQP 78 और PGQP 74, इन सभी के लिए एक समान यहाँ पे आप लोग का पेपर पैटर्न रखा गया और सिलेबस भी आप लोग का सेम रखा गया है। समझ गए? तो क्या यहाँ पे सेम रखा गया? ये देखिए, यहाँ पे जो सेक्शन ए है यानी कि पार्ट ए जो आपका है वह सभी के लिए समान रखा गया है। यानी कि PGQP 08 के लिए भी है, PGQP 74 के लिए भी और PGQP 78 के लिए भी है। केवल जो आप लोग का पार्ट बी है वह चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट ए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, चाहे वह 08 वाले हों, 74 वाले हो, 78 वाले हैं, ये आप लोग का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, देखिए सेक्शन ए में जो आप लोग का टॉपिक पूछा जाएगा वह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, जीके रहेगी, मैथ रहेगा और क्वांटिटी एबिलिटी रहेगा। ये आपके 5 टॉपिक जो हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोग को टॉपिक वाइज बताने वाला हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे से आपके प्रश्न पूछने की जो संभावना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसी के साथ वर्बल एबिलिटी का भी मैं बताऊँगा, जीके का भी, मैथ का भी और क्वान्टिटी एबिलिटी का भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या यहाँ पर टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले वोकैबुलरी आपको पढ़ना है, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। इन सभी के बारे में आप लोग को थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस आप लोग की ली जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होंगी वह सेक्शन ए की जो क्लासेस होंगी वह यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। और केवल सेक्शन ए का जो 25 प्रश्न इसको तैयारी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कर सकते हैं। और सेकंड जो टॉपिक आपका है वो आपका है वर्बल एबिलिटी का है। ठीक है, इसमें आपका चेंज ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, चेंज ऑफ वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, वॉइस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि कुछ सेंटेंस कुछ प्रकार इस प्रकार से रहेंगे कि जहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पे वर्ब रहेगा, जहाँ पे वर्ब होना चाहिए वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको आपको क्या करना होगा, ऑर्डर में लाना होगा। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं वह आप लोग के फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी है हैंग ओवर। ठीक है, हैंग ओवर, तो यहाँ पे ओवर के पहले हैंग लगा हुआ है। ओवर आपका क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ओवर यहाँ प्रीपोजिशन है, इसके पहले हैंग लगा तो ये आपका फिक्स हो गया। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित।
यहाँ पे देखिए जीके में जो आप लोग को पता है कि जीके का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसको विस्तार होता है, उसको हम लोग एक साथ नहीं कलेक्ट कर सकते, लेकिन जितना मैंने कोशिश किया हुआ है आप लोग कम से कम पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे निकाल सकें। उसमें करंट अफेयर्स आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ठीक है। और इसके बाद स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, चाहे वो आप लोग का इंपॉर्टेंट वार इन हिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर आप लोग का कोई भी मान लेते हैं कि जैसे नदियों किनारे बसे हुए शहर हो, या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि अलग तरीके से जो भी स्टैटिक हो, जैसे महात्मा गांधी हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा विटामिन हो गए। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि 5 ईयर प्लान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको पढ़ा, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ आपका हिमालय, महासागर, इनसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जीके का जो पोर्शन है वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि स्टैटिक जीके जितना भी है उसको आप लोग रट दीजिए, और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि जीके का अगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जीके की मॉर्निंग में 8 AM पे मैं क्लासेस कराता हूं, आप वो क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 8 AM पे क्लास में कराता हूं, स्पेशली जीके का, जो कि आपका पता है कि यूपी बीएड में जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी लिए मैं जीके की यहाँ पे तैयारी कराता हूं। तो आप भी चाहें तो वहां पर जीके की तैयारी के लिए आ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज मैं आप लोग को जीके का जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप लोग के लिए तैयारी कराऊंगा, तो उसमें मैं जीके के ज़्यादा प्रश्न तो नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 5 टॉपिक रहेंगे, तो उसमें 4 से 5 ही यहाँ पे प्रश्न मैं रख पाऊंगा। लेकिन यही अगर आप सुबह मॉर्निंग में जो आपका 8 AM पे क्लास है, अगर उसको अटेंड करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपको 20 प्रश्नों को यहाँ पे हल करने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग 8 AM की क्लास करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक आपका है वो मैथ से है, यानी मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, परसेंटेज रहेगा, इक्वेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे के सारे जो आप लोग के लेवल रहेगा, इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा वह क्लास 8 तक के स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसा कि एनटीए द्वारा बताया गया है। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि 8th तक उन्होंने बोला है, एनटीए ने बोला है, लेकिन आप लोग क्लास 10th तक की तैयारी करके जाइए, क्योंकि एनटीए कोई भरोसा नहीं है कि वह किस लेवल का आप लोगों को पूछ दे, क्योंकि बोलता कुछ है, उसे करनी और कथनी दोनों में ही अंतर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 10th तक की जो आप लोग यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ उसका लेवल अच्छा खासा तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इक्वेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, एवरेज, बॉडमेंस एंड यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट, इनसे संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है आपका क्वांटिटी एबिलिटी। क्वांटिटी एबिलिटी में ध्यान से देखिएगा कि क्वांटिटी एबिलिटी में वही प्रश्न आप लोग को, वही टॉपिक मैं यहाँ पे लिया हूँ जो कि आपका गणित से संबंधित हो, यानी कि मैथ से संबंधित हो। क्योंकि क्वांटिटी एबिलिटी में सीधे यहाँ तौर पर आप लोगों से ये नहीं बोला है कि आपको रीजनिंग पढ़ना है या फिर एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, तो या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है या फिर वर्बल। आपको केवल बोला है कि क्वांटिटी एबिलिटी पढ़ना है, यानी क्वांटिटी एबिलिटी में आपको मैथ से संबंधित जो भी आपके टॉपिक रहेंगे रीजनिंग के, वो टॉपिक आपको पढ़ाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ से संबंधित कुछ टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सीरीज हो गए और कैलेंडर हो गए। इसके साथ साथ आपको एज से संबंधित यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे और अल्फाबेट टेस्ट से यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोगों की जो फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, यानी कि जो सेक्शन ए की जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर, उसके बारे में बताने से पहले आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो सब्जेक्ट ग्रुप की क्लासेस हैं, जैसे आप लोग की लैंग्वेज ग्रुप हो गई या फिर सोशल ग्रुप हो गई या फिर साइंस हो गया या फिर मैथ हो गया, तो इनके लिए पेड क्लासेस जो है आप लोग की वह मतलब मंडे से आप लोग की शुरू हो रही है, ठीक है। मंडे से आप लोग की पेड क्लास शुरू हो रही है। इसके लिए आप लोग का डेमो क्लास भी ले सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। और आपको तैयारी के लिए जो 60 दिन का समय मिला हुआ है, ठीक है, तो इन 60 दिनों में हम लोग ये कोशिश करेंगे आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। बहुत मिनिमम कास्ट रखा गया। अभी मैं पेड क्लास के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बता दूंगा कि उसमें आप लोग को कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत मिनिमम फी पेमेंट आप लोग करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा आप लोग को बोझ भी ना उठा सके और आप लोग फी पेमेंट भी कर सके और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल तरीके से कर सके, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव तरीके से जो तैयारी होगा मैं यूट्यूब पर चलाऊंगा ही। उसके अलावा जो आप लोग को पेड क्लासेस रहेंगे उसके जो टीचर रहेंगे आप लोग बता जाएंगे वो VHU के, ठीक है, VHU के आप लोग बीएड भी कर रहे हैं, वो लोग जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, चाहे आकाश सर हो या फिर अमित सर हो या फिर कविता मैम हो, कोई भी आप लोग के हो, सभी के सभी क्या है VHU से बीएड कर रहे हैं और वो सभी के सभी क्या है रैंक होल्डर हैं, ठीक है। क्या है रैंक होल्डर, यानी कि जो खुद रैंक अपना पहला दूसरा तीसरा स्थान लाए हैं। तो सोचिए आप पर कितना मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से किसको छोड़ना है, किसको कवर करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका टॉपिक भी बता देता हूँ कि सॉरी यहाँ पे आप लोगों को टाइम बताता हूँ कि जो आप लोग का सेक्शन ए का मैं यहाँ पे केवल टाइम बताऊंगा। उसके अलावा सेक्शन बी की मैं टाइमिंग अलग से कर दूंगा कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सेक्शन बी की भी क्लासेस मैं आप लोग को यूट्यूब पर लूंगा, लेकिन वो केवल क्लासेस जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव क्लासेस यानी कि थ्योरिकल जो क्लासेस होंगे वो आप लोग को एप्लीकेशन में चलेंगी। ठीक है, तो टाइम आपका जो रहेगा वह आप लोग का एक तो 11 AM पे रखूंगा। ठीक है, 11 AM पे, अगर 11 AM पे नहीं होता है क्लासेस तो 5 PM पे रखूंगा। ठीक है, इन दोनों में से जो टाइमिंग आपको फिक्स अच्छा लगे वो टाइम बता दीजिएगा। सॉरी यहाँ पे तो बता दीजिएगा कि सर 11 AM पे या फिर 5 PM पे आप लोग क्लास करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो हम लोग आप लोग की क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।